कश्मीर में जिस तरीके से एक के बाद एक टारगेट किलिंग हुई है, उससे घाटी में दहशत है। कुछ अपवाद को अगर छोड़ दें आप, तो हत्या का जो ट्रेंड रहा है वो ये बता रहा है कि आतंकवादी जो हैं वो खास करके 3 तरीके के लोगों को निशाना बना रहे हैं। अब ये 3 तरीके के लोग कौन कौन है, जरा ये समझ लिया जाए। सबसे पहले तो कश्मीरी पंडित हैं जो इस वक्त आतंकवादियों के निशाने पर है। दूसरे नंबर पर घाटी में मौजूद सरकारी नौकरी कर रहे लोग हैं और तीसरे नंबर पर वो लोग जो बाहर से राज्य में आते हैं मजदूरी करने के लिए। और फिलहाल हालात ये हो चुके हैं कि घाटी में 15 साल से काम करने वाले कर्मचारी ट्रांसफर के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये हालात बने कहां से? 12 मई को कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या हुई, उसके बाद से ये हालात बनना शुरू हो गए और इसके बाद से ही टारगेट किलिंग में बढ़ोतरी हुई। फिर 24 मई की तारीख जब सैफुल्लाह कादरी नाम के पुलिस वाले की हत्या हो जाती है, अगले ही दिन मतलब 25 मई को टीवी अभिनेत्री अमरीन भट्ट को गोली मार दी जाती है। 31 मई को सरकारी कर्मचारी शिक्षिका रजनी बाला को निशाने पर लिया जाता है। 2 जून मतलब कल का दिन जब बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या होती है सुबह के वक्त, और फिर रात होते होते मजदूर दिलकुश की भी आतंकवादी हत्या कर देते हैं। यहाँ रोजमर्रा लोग मर रहे हैं, यह एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। जान पर खेल के कौन सर वहां ड्यूटी देगा? हम वहां पे नहीं जाएंगे। हम मास में रेजिग्नेशन दे देंगे मगर हम ज्वाइन नहीं करेंगे। गुस्सा है, विरोध है और सबका कारण डर है। एक के बाद एक हो रही हत्याओं ने घाटी के हिंदुओं को हिला दिया है। निशाने पर या तो कश्मीरी पंडित हैं या फिर कश्मीर के बाहर से आए लोग। पिछले कुछ दिनों से आतंकवादी इन्हीं लोगों की पहचान करके हत्याएं कर रहे हैं। गुरुवार की सुबह 10 बजे कुलगाम के इलाकाई ग्रामीण बैंक में मैनेजर विजय कुमार की हत्या कर दी गई। विजय कुमार राजस्थान के रहने वाले थे। सुबह बैंक मैनेजर विजय कुमार की बैंक में घुसकर हत्या की गई और गुरुवार की रात को ही बडगाम में मजदूरी करने वाले 17 साल के दिलकुश की हत्या कर दी गई। एबीपी न्यूज रिपोर्टर आसिफ कुरैशी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यकों और प्रवासी मजदूरों पर जो हमलों का सिलसिला है वो लगातार जारी है। इस समय हम बडगाम के चाडोरा में उस जगह पे मौजूद हैं जहां पे एक ईंट के भट्टे पर काम करने वाले 2 मजदूरों को कल देर शाम निशाना बनाया गया। ये वो ईंट का भट्टा है जहां पे ये मजदूर काम कर रहे थे। यहाँ पे जो है प्रवासी मजदूर ज्यादातर काम करते हैं और इन्हीं को निशाना बनाकर ये हमला किया गया था। इस घटना के बाद से मजदूरों में दहशत है। कई इलाकों से मजदूरों के पलायन की खबरें भी आने लगी हैं। हमलों के विरोध में जम्मू में प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें जम्मू की हैं, जहां घाटी में पोस्टेड हिंदू सरकारी कर्मचारी अपना तबादला जम्मू करवाने के लिए वी वांट ट्रांसफर के नारे लगा रहे हैं। नो नौकरी, हम रिजाइन देने को तैयार है सर। हम अपना रिजाइन देने को तैयार हैं। हम मास में रेजिग्नेशन दे देंगे मगर हम ज्वाइन नहीं करेंगे। हमने 15 सालों में विद्युत सुरक्षा से हमने जॉब की। अब ना जाने, हमें नहीं पता वहाँ क्या इशू चल रहा है। हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। हमारे साथ सर हमारे बच्चे रहते हैं, हस्बैंड भी वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। कल को हम किस तरह से, आप जान पर खेल कर कौन सर वहाँ ड्यूटी देगा? ये तो जान पर बनाई है ना। अब जब वो लोग खुद प्रोटेक्ट नहीं है तो हमें वो कहाँ से प्रोटेक्शन देंगे? घाटी के बिगड़े हालात को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक की तो विरोधी लगातार हो रहे हमलों को लेकर सरकार पर टूट पड़े हैं। राहुल गांधी ने कहा, बैंक मैनेजर, टीचर और कई मासूम लोग रोज मारे जा रहे हैं। कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं। जिनको इनकी सुरक्षा करनी है उनको फिल्म के प्रमोशन से फुर्सत नहीं। भाजपा ने कश्मीर को सिर्फ अपनी सत्ता की सीढ़ी बनाया। कश्मीर में अमन कायम करने के लिए तुरंत कदम उठाइए प्रधानमंत्री जी। आज फिर वही हालत पैदा हुए जो 1990 में हुए थे। आपने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात की थी और उसके ऊपर आपने वोट भी बटोरे थे पूरे देश में हिंदुत्व के नाम पर, लेकिन उनसे 70 हटाने के बाद भी कश्मीरी पंडित, कश्मीर की जनता, मैं सभी जनता की बात करता हूँ, हालत में कोई सुधार नहीं है। इन हमलों के बाद घाटी के हालात कितने बदल चुके हैं इसकी आंखों देखी गवाही दे रहे हैं हमारे दोनों रिपोर्टर। जम्मू से अजय बाचलू और बडगाम से आसिफ कुरैशी ने जो तस्वीरें भेजी वो वाकई परेशान करने वाली हैं।
हम इस समय जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं और यहाँ पर करीब 10 परिवार आज सुबह कश्मीर घाटी से निकलकर अपने घर जम्मू आ रहे हैं। हमारे साथ अमित कौल हैं जो आज ही कश्मीर घाटी से निकलकर जम्मू पहुंचे। अमित जी, क्या वजह हुई रातों रात निकलना पड़ा? सर, वजह ये हुई कि अभी कश्मीर जो है रहने लायक नहीं है। हमारी माइनॉरिटीज़ के लिए जो सेफ्टी है दैट इज़ ज़ीरो। और आप सुबह से भी आपने देखा कि सुबह से 4 माइनॉरिटीज़ की किलिंग हो चुकी है। और पीछे हमारी एक बहन स्कूल के प्रेमिसेस में मारी गई, उससे पहले राहुल भाई मारे गए हमारे। तो आप देखें पिछले 1.5 साल से ये टारगेट किलिंग तो चलती ही आ रही है। बडगाम के शेखापुरा स्थित कश्मीरी विस्थापित पंडितों की कॉलोनी के बाहर खड़े हैं, जहां आज खामोशी है। कुछ दिन पहले तक जहां जो यहाँ के जो रहने वाले हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज से उन्होंने अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो ये कह के समाप्त कर दिया है कि आज अब उनकी सारी नज़रें जो है इसी बैठक पे रहेगी कि क्या फैसला लिया जाता है। कश्मीरी पंडित जितने भी कर्मचारी हैं उनका कहना है कि अब किसी भी हाल में वो कश्मीर घाटी में नहीं रह सकते। जिस तरीके के सुरक्षा हालात बने हैं, घाटी में हालात क्या हो चुके हैं इसकी गवाही देती एक और तस्वीर सामने आई। इस वीडियो में सुरक्षा बलों के जवान कश्मीरी पंडितों के परिवार को अपने सुरक्षा घेरे में लेकर स्कूल ले जा रहे हैं। परिवार की चिंता है कि ऐसे हालात में बच्चों का भविष्य क्या होगा। सिक्योरिटी का कवर दिया गया, हमें अपने बच्चों के लिए जा रहे हैं, वो टीसी लेके आएंगे वहाँ पर और उनसे बात करेंगे। ऑनलाइन के लिए ये प्रोवाइड की गई हमें सिक्योरिटी स्कूल तक। ये हाल तब है जब घाटी में विकास की गंगा बहाई जा रही है, लेकिन सुरक्षा का संकट हिंदुओं को वापस आने पर मजबूर कर रहा है। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।